नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परफेक्ट स्टडी जीएस में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2020 और इन्फोर्समेंट दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2020 का प्रैक्टिस सेट नंबर 13। इससे पहले दोस्तों हम 12 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसे सब्सक्राइब कर दें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से, और बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। दोस्तों, आप इस पूरा वीडियो को देखिएगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है वो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया। एक का राइट आंसर आप लोग को बताना है। हम 3 सेकंड का समय दे रहे हैं क्वेश्चन के लिए। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुरु अर्जुन देव को। सिख गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया और राजकुमारी खुसरो खां को सहयोग देने का आरोप लगाते हुए 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया गया। और सिख संप्रदाय के स्थापना के श्रेय प्रथम गुरु नानक को है, और गुरु नानक के अनुयायी ही सिख कहलाए, और ये बादशाह बाबर एवं हुमायूं के समकालीन थे। और ऑप्शन सी में जो दे रहा है गुरु गोविंद सिंह, तो गुरु गोविंद सिंह जो थे यह सिख धर्म के अंतिम गुरु थे और इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहा है, कि पूना पैक्ट किसके मध्य हुआ था। पूना पैक्ट किसके मध्य हुआ था। तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अंबेडकर और गांधी के मध्य 26 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कह रहा है कि वंदे मातरम के प्रथम संपादक थे अंग्रेजी में। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अरविंद घोष। वंदे मातरम के संपादक अरविंद घोष थे। और वंदे मातरम जो है 1896 में आपको राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया। इसके रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान की संतुति निम्नलिखित में से किसने की थी। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्वर्ण सिंह समिति। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में समाविष्ट करने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, और इस समिति के सुझावों के आधार पर 1976 में 42वां संशोधन अधिनियम पारित किया गया, और इसे नए भाग 4A में एक नया अनुच्छेद 51 के ए में सम्मिलित कर लिया गया, जिसमें मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कह रहा है कि अंडे में कौन सा विटामिन लगभग नहीं पाया जाता है। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विटामिन सी जो है वह अंडे में नहीं पाया जाता है। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, और इससे मसूरों में सूजन तथा रक्तस्राव तथा दांतों का कमजोर होना एवं अस्थियों का कमजोर होना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कह रहा है कि एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों की आपूर्ति के लिए आरंभ किए गए वेब पोर्टल का क्या नाम है। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि www.ncrtonline.nic.in। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कह रहा है कि वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस को बेअसर करने वाले 2 एंटीबॉडी की पहचान की है। ये एंटीबॉडी किस देश के स्तनधारी लामाओं से प्राप्त किए गए हैं। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दक्षिणी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कह रहा है कि जुलाई 2020 में निम्न में से किस देश को विश्व व्यापार संगठन में पर्यवेक्षक का दर्जा मिला है। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तुर्कमेनिस्तान को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कह रहा है कि चीनी यात्री फाहियान ने भारत का भ्रमण किया। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि विक्रमादित्य के शासनकाल में। और फाहियान 399 से 414 ईस्वी में बौद्ध धर्म की ज्ञान प्राप्ति के लिए भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कह रहा है
कि युद्ध का बाह्य आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनिवार्यतः अनुमोदन होना चाहिए। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 महीने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको कह रहा है कि शून्य आधार वाला बजट सर्वप्रथम लागू हुआ था। इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में शून्य आधार वाला बजट सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको कह रहा है कि संसार में चाय का मुख्य उत्पादक देश है। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चीन। चीन चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश भी है और मुख्य उत्पादक भी आपका चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको कह रहा है कि यूनानी चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे मानते थे। यूनानी चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे मानते थे। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हिप्पोक्रेटस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको कह रहा है कि निम्न में से किस देश ने आपको मंगल पर अपना पहला स्वतंत्र मिशन यानी कि 93 लॉन्च किया है। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको कह रहा है कि वृंदावन गार्डन कहाँ है। वृंदावन गार्डन कहाँ है। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वृंदावन गार्डन मैसूर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लक्षद्वीप। दोस्तों 17 में आपको मैथ दिया हुआ है, हम PDF दे देंगे, आप वहां से बना लीजिएगा। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 25 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको कह रहा है कि नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति उदाहरण है। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चोल कला का। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति चोल काल का है और स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी और चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 19 में कह रहा है कि चक्रवाती तूफान निसर्ग ने निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को प्रभावित किया है। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि महाराष्ट्र और गुजरात को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह अफगानिस्तान का शासक था। मोहम्मद गोरी भारत पर प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया और भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गोरी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको कह रहा है कि पानीपत का तृतीय युद्ध में मराठों की पराजय के बाबत निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो 21 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1, 2 और 3 दोनों, यानी कि सदाशिवराव की कूटनीति गलतियाँ, अहमद शाह अब्दाली का उत्कृष्ट सेनापतित्व और आपका मराठा सेना में बहुत से अनाड़ी लड़ाकों का होना, आपका तीनों आपका हार के कारण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको दे रहा है कि मुगल वंश का जो संबंध बहादुर शाह जफर से था, मुगल वंश का संबंध जो बहादुर शाह जफर से था वही संबंध लोधी वंश का डैश से था। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इब्राहिम शाह लोधी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको कह रहा है कि पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी है। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह हिंदुस्तानी गायक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको कह रहा है कि अज्ञात सैनिकों का स्मारक भारत में कौन सा है। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंडिया गेट। इंडिया गेट राष्ट्रपति भवन का डिजाइन लुटियंस ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 में आपको कह रहा है कि CM दीदी रसोई कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान सभी जरूरतमंद महिलाओं के लिए जीवन रेखा के रूप में उभरी। CM दीदी रसोई की शुरुआत किस राज्य में की गई थी। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि विश्व आर्थिक मंच कब एक अद्वितीय ट्विन शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनवरी 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने UN
ADAB द्वारा गरीबों के लिए सद्भावना राजदूत घोषित किया है? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि M निथरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 में आपको कह रहा है कि अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व प्रणाली किसके हाथों में थी? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टोडरमल के हाथों में थी। अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व प्रणाली टोडरमल के पास थी और मान सिंह जो थे वह अकबर के सेनापति थे और बैरम खां अकबर के संरक्षक थे और बीरबल हास्य व्यंग कलाकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 में आपको कह रहा है कि फोनपे ने किस बीमा कंपनी के साथ यात्रा बीमा, स्वदेशी यात्रा बीमा पहल शुरू किया है? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ICICI लोम्बार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 में आपको कह रहा है कि अलेक्जेंडर की भारत से लौटने के उपरांत 323 BC में कहाँ मृत्यु हुई थी? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बेबीलोन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि निम्नलिखित मुगल शासकों में से प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शाहजहां को। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण आगरा में उसकी कब्र के ऊपर करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का है? तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ट्रम्पेट। ट्रम्पेट जो है बिना तार का यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 में आपको कह रहा है कि चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महायान संप्रदाय के द्वारा। चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात महायान संप्रदाय के द्वारा किया गया और गंधार शैली, मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है कि सलार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों का नृत्य है? इसका राइट आंसर आप लोगों को करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घूमर जो है यह स्त्री और पुरुष दोनों का नृत्य है। और गरबा कहाँ का नृत्य है? तो गुजरात का आपका लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा 36 में आपको कह रहा है कि हीनयान और महायान संप्रदाय का जन्म निम्नलिखित में से किसमें हुआ था? तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चतुर्थ बौद्ध संगीति में आपको महायान और हीनयान का आपको जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 में आपको कह रहा है, माफ़ कीजिएगा 37 में आपको कह रहा है कि सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पंचमहल का। 1571 ईस्वी में अकबर ने फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित प्राचीनतम सिक्कों पर शासकों के नाम और उनके शरीर के ऊपरी भाग के चित्र बने हुए हैं। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुप्त सिक्के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39 में आपको कह रहा है कि अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि महात्मा गांधी के द्वारा की गई अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है कि गांधी जी के नाम से आगे महात्मा जोड़ा गया। तो 40 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान। चंपारण सत्याग्रह में सफलता से रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा महात्मा गांधी की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41 में आपको कह रहा है कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था के संबंध में चार्ल्स वुड डिस्पैच किस वर्ष में आया था? तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1854 ईस्वी में। वुड्स डिस्पैच को भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है कि अंग्रेज सरकार ने किस वर्ष बिहार को अलग प्रांत बनाया था? तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1912 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43 में आपको कह रहा है कि किस राज्य के परिवहन विभाग ने चलो ऐप लॉन्च किया है? तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है कि 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत यानी कि आज़ाद हिंद की अंतःकालीन सरकार के गठन को उद्घोषित किया था। तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर में। 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को स्वतंत्र भारत आज़ाद हिंद की अंतःकालीन सरकार के गठन की उद्घोषणा सिंगापुर में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है कि सबसे पहले हमारा राष्ट्रीय गान कब और कहाँ गाया गया था। सबसे पहले हमारा राष्ट्रीय गान कब और कहाँ गाया गया था। तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कलकत्ता में 27 दिसंबर 1911 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 46 में कह रहा है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, इसका राइट आंसर आप लोगों को करना है। तो 46 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मूल संविधान का हिस्सा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47 में आपको कह रहा है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राज्यपाल। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाता है और राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य स्तरीय महत्वपूर्ण परीक्षा की आयोजन की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है कि भारतीय गणतंत्र में किसी राज्य की सदस्यता है। तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनिवार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 49 में आपको कह रहा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष यूएसए के संविधान के समान है। तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50 में आपको कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है कि अक्टूबर 2019 में किस कंपनी को भारत की महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, यानी कि एचपीसीएल और पीजीसीआईएल को महारत्न का दर्जा दिया गया है आपको 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा है कि भारत और बांग्लादेश की सीमा की कुल लंबाई कितनी है। तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4096 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 52 में कह रहा है कि भारत में झूम कृषि जुड़ी हुई है। तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जनजातीय लोगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहा है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर किसे घोषित किया गया है। तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, यानी कि मिराई तोबा और सोमाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 54 में मैथ दिया हुआ है, पीडीएफ देंगे, वहाँ से आप लोग बना लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5% कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 55 में कह रहा है कि ऐसे आकाशीय पिंडों को जो ग्रहों से बहुत छोटे होते हैं लेकिन जिनकी कक्षाएं मंगल और बृहस्पति के बीच होती है कहते हैं। तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एस्टेरॉयड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा है कि भारत सरकार के वार्षिक कर राजस्व किस स्रोत से सर्वाधिक प्राप्त होता है। तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि निगम कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 57 में कह रहा है कि विश्व बैंक द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है। तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 63। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 58 में कह रहा है कि वर्ष 2019 के नोबेल शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अबी अहमद अली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 59 में कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है। तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 60 में आपको कह रहा है कि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI क्या है। तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विभिन्न देशों की आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति का राष्ट्रीय आय साक्षरता आदि के आधार पर आकलन करने का मापदंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 61 में आपको कह रहा है कि अनडांटेड परसेंट सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पी चिदम्बरम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 62 में कह रहा है कि बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक, तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 63 में कह रहा है कि सूर्य उदय होते समय और डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 64 में कह रहा है कि घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं, तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि समानांतर क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में कह रहा है कि हाइपोग्लाइसीमिया, जिससे हाल में मुजफ्फरपुर में सैकड़ों बच्चों की मौत हो गई, क्या होता है? तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि रक्त में ग्लूकोज का स्तर सामान्य से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 66 में आपको कह रहा है कि केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है। इसका राइट आंसर आप लोगों को करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि संवहन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 67 में कह रहा है कि कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्रोटीन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 68 में कह रहा है आपको कि कथन को छांटिए जो सत्य नहीं है, तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि किसी वस्तु का भार तथा द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर हमेशा एक ही हो, अस्थायी रहता है, यह आपका गलत हो जाएगा। किसी वस्तु का द्रव्यमान हर स्थान पर समान होता है, सही है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उस वस्तु के भार को प्रभावित करता है, सही है। और किसी वस्तु का भार गुरुत्वाकर्षण बल से प्रभावित होता है, यह भी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 में आपको कह रहा है कि हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 142वां। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 70 में कह रहा है कि विश्व शौचालय दिवस की स्थिति को मनाया जाता है, तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 31 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 71 में कह रहा है कि ध्वनि उत्पादन तथा ध्वनि परिवर्तित करने वाली सतह की दूरी कम से कम कितनी हो कि हम उस ध्वनि की प्रतिध्वनि साफ तौर पर सुनने में सक्षम हो जाए? तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 17 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 72 में कह रहा है कि एक 100 वाट और 250 वोल्ट की क्षमता वाले बल्ब में कितनी विद्युत धारा प्रभावित होगी? तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 0.4 एम्पीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 73 में कह रहा है कि ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्टील में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 74 में आपको कह रहा है कि हाल ही में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के नए चेयरमैन बने हैं, तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि श्रीकांत माधव वैद। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 75 में कह रहा है कि सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि हवा में इसका ऑक्सीकरण होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 76 में आपको मैथ दिया हुआ है, हम आपका आंसर बता देते हैं। तो 76 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 11/7। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 77 में कह रहा है कि शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति कौन करता है? तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि आरबीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 78 में आपको कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 0.8 सेकेंड। हृदय के धड़कन में लगभग 70 मिली रुधिर पंप करता है और रुधिर के इस आयतन को स्ट्रोक आयतन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 79 में आपको मैथ दिया हुआ है, इसका राइट आंसर बता देते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि 15.2% लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 80 में कह रहा है कि पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सिंधु घाटी से लेकर दिहांग घाटी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 81 में आपको कह रहा है 81 में कह रहा है
कि निम्नलिखित में से किस में सबसे अधिक वायु वेग होता है? तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टार्नेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 82 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था है जिनके निर्वाचनों के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार की गई समान निर्वाचन सूची का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि माफ़ कीजिएगा 82 का हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उन राज्यों के विधान परिषदें जिनमें वे हैं, उन राज्यों की विधान परिषदें जिनमें वे निर्वाचन के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार की गई समान निर्वाचन सूची का प्रयोग नहीं किया जाता है। और विधान परिषद का गठन संविधान के अनुच्छेद 169 के अधीन संसद द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 83 में कह रहा है कि एक विशेष प्रकार का कुआं जिसमें जल स्तंभ के दबाव के कारण पानी स्वतः एक छेद से भूपृष्ठ पर उठ जाता है उसे डैश कहते हैं? तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बूंबकूप, यानी कि पतालतुल कुआं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 84 में आपको कह रहा है कि केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने हाल ही में किसानों के लिए कौन सा ऐप शुरू किया है? तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि किसान सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 85 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके कारण की गई आपात स्थिति की उद्घोषणा के दौरान अनुच्छेद 19 के विपरीत भी किसी विधि का अधिनियम किया जा सकता है, कार्यकारी आदेश जारी किया जा सकता है? तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, युद्ध या बाहरी आक्रमण। राष्ट्रीय आपात संविधान के अनुच्छेद 352 इसकी घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 86 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस गैर संसद सदस्य को संसद को संबोधित करने का अधिकार है? तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत का महान्यवादी। और भारतीय संविधान में अनुच्छेद 76 में महान्यवादी पद का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 87 में कह रहा है कि किस देश के आर्केडिया एडुकेशन प्रोजेक्ट ने 2019 आगा खां आर्किटेक्चर अवार्ड जीता है? तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बांग्लादेश। 88 में आपको दे रहा है कि ऐसे युगल जिसका रुधिर वर्ग ए और बी है कि बच्चों में निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर वर्ग पाया जाएगा? तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए बी तथा ओ, यानी कि सभी रक्त जो है वर्ग आपको पाए जाएंगे ए और बी के बच्चों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है कि चंडीगढ़ का वास्तुविद ले कॉर्बुजियर किस देश का नागरिक था? तो 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, या फ्रांस का नागरिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 90 में मैथ दिया हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8,000 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 91 में आपको कह रहा है कि यदि मांग की आय लोच 1 से अधिक है तो पण्य वस्तु डैश होगी? तो 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विलासिता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 92 में आपको कह रहा है कि शुष्क सेल में एनोड में क्या होता है? तो 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शुष्क सेल में एनोड में क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 93 में आपको कह रहा है कि किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है? तो 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हीमोफीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 94 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में विटामिन B1 कौन सा है? तो 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि थायमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 95 में कह रहा है कि पटना में गुरु गोविंद सिंह जी का डैश जन्मदिन मनाया गया? तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 350वां। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 96 में कह रहा है कि निम्नलिखित किस फुटबॉलर ने रिकॉर्ड 6ठी बार प्रतिष्ठित मेगन रेपिनो बैलिन डियोर समारोह में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड जीता? तो 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लियोनेल मेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 97 में कह रहा है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2019 के अनुसार कानून व्यवस्था की दृष्टि में से सबसे खराब स्थिति किस राज्य की है? तो 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 98 में कह रहा है कि किस भारतीय उद्योगपति को हाल ही में एशिया बिजनेस लीडरशिप फोरम
के ग्लोबल एशियन अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है? तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुमार मंगलम बिरला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 99 में कह रहा है कि कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? तो 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस उद्योग संगम द्वारा दिसंबर 2019 में अपनी स्थापना के शताब्दी वर्ष का आयोजन किया गया? तो 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एसोचैम। तो दोस्तों ये थे बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2020 का प्रैक्टिस सेट नंबर 13। इससे पहले दोस्तों हम 12 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसे सब्सक्राइब कर दें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। और दोस्तों आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो को देखिएगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन इसमें दिया हुआ आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।